नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान में जो GDS भर्ती निकला हुआ है, जिसमें कुल 40,889 पद हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार से बिना कोई गलती किए भर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो से आपके जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम फॉर्म भरने का जो कार्य है वो आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है वो दो स्टेज में भरा जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भरने होंगे और रजिस्ट्रेशन का काम करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है वो फिल करने होंगे। चलिए मैं अब आपको बारी बारी से बताता हूँ कि कौन कौन से डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले ऊपर नंबर 1 पर आपको फिल करना है मोबाइल नंबर। आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा दोस्तों अपना। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको डालना होगा एप्लीकेंट का नाम। जैसे कि जो 10वीं में जो नाम है, जैसा भी नाम हो दोस्तों, वहाँ पर कोई भी करेक्शन मत कीजिएगा कि आधार कार्ड में ये नाम है तो पैन कार्ड में वो नाम है ना। तो जो 10वीं के जो रिजल्ट है उसमें जो नाम है वो सेम नाम वैसे ही डालना है, एज इट इज, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है दोस्तों। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर डेविएशन हुआ, किसी प्रकार का डिफरेंस हुआ आपके 10वीं की मार्कशीट के नाम में और जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम में, तो आपका जो भर्ती है, कैंडिडेशन है, वो तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो फादर और मदर है उनमें से किसी एक का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा और वही नाम आपको डालना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट में है। उसमें भी किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है इस जगह पर। तो आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो फॉर्म भर रहा हूँ उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1998 है, तो वहाँ पर 1998 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह से। उसके बाद जिस महीना का है, जैसे कि दिसंबर है, दिसंबर, अब जो भी मंथ है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगस्त है उनका, तो यहाँ पर अगस्त सेलेक्ट कर लेना। और 13 तारीख है तो 13 तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से 13/8/1998 आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जेंडर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी आपका है वो उनमें से एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि इसका जो जेंडर मेल है तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आते हैं, देखते हैं और कौन कौन सा महत्वपूर्ण डिटेल है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा। जो भी कम्युनिटी होगा, जैसे कि ST SC OBC या फिर अनरिजर्व में EWS जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो क्या है, अनरिजर्व है, तो यहाँ पर अनरिजर्व पर क्लिक करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है वो बोल रहा है कि सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, उस सर्कल का नाम आपको सेलेक्ट करना है जहां पर आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया है। मतलब जिस सर्कल से आपने 10वीं कक्षा पास किया है वो सर्कल आपको सेलेक्ट करना है पॉइंट नंबर 8 में। तो यहाँ पर मैं अपना जो सर्कल है वो जहाँ से मैंने 10वीं पास किया है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश डाल दिया दोस्तों। उसके बाद से 9वें नंबर पर बोलता है कि ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, जिस ईयर में आपने सेकेंडरी स्कूल पास की है, 10वीं पास किया है, वो ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों 9वें नंबर पर मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2014 है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है 14 को। उसके बाद दोस्तों नीचे पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो दोस्तों मैं फॉर्म पूरा नहीं भरा हूँ, तो चलिए मैं फॉर्म पूरा भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, A to Z जितना इन्फॉर्मेशन मांगा गया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे फिल कर दिए हैं। उसके बाद मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया दोस्तों कि किसी प्रकार गड़बड़ तो नहीं है। दोस्तों ये फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, किसी प्रकार की गड़बड़ होने पर उसका सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमें जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है उसको वैलिडेट करना होगा, उनको वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वैलिडेट मोबाइल नंबर और वैलिडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह पर OTP आएंगे और उन दोनों OTP को यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये वैलिडेट मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा और उससे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके पर प्रेस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उस OTP को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद वैलिडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करते हैं
और दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जा रहा है ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ओके पर क्लिक करना है और अपना ईमेल आईडी चेक करना है दोस्तों। वहाँ ईमेल आईडी पर आपका जैसे कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है, ठीक उसी प्रकार से आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो उसको चेक करना है दोस्तों और यहाँ पर फिल करना है आपको। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर उस पर एक ओटीपी आया है जिसको हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी का हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट ओटीपी दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी दिख रहा है नीचे, उस पर भी क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली और ईमेल आईडी वैलिडेट सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आपका कैप्चा एक्सपायर हो गया हो तो आपको नया कैप्चा मिलेगा, उस नए कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो सबमिट का जो बटन दिखेगा इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन जो हुआ है फर्स्ट स्टेज का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू फिल करना है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करने के लिए सिंपली इस ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा और इस नए इंटरफेस में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने जो फिल किया हुआ है वो सारी डिटेल, वो सारे डाटा आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों 1 से 9 तक आपको कुछ भी फिल नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण डिटेल है उनको आपको फिल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 10वें पर अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है उस आधार कार्ड नंबर को इस बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद 11वें नंबर पर बोल रहा है दोस्तों आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको जो 11वां नंबर पॉइंट है उसको फिल करना है। देखिए किस प्रकार से डिसेबिलिटी का ऑप्शन चूज़ करेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन और देंगे सेलेक्ट करने का। आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, जो भी होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना हो। जैसे कैटेगरी बी सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको और सेलेक्ट करना होगा और वो डीफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग, इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल है, जो आपको है जिस प्रकार की डिसेबिलिटी है उनमें से एक सेलेक्ट करना हो दोस्तों। अब चूंकि जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूं उस कैंडिडेट को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक करना है। अगर डिसेबिलिटी नहीं है आपको तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए ये 2 ऑप्शन है, जो 11A और 11A1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये उनको फिल करना होगा। और अगर आप किसी प्रकार की डिसेबल नहीं है तो यहाँ पर सिंपली नो जैसे कि लिखा हुआ है वो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है कि लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, मतलब आपने 10वीं में जो भी लैंग्वेज पढ़ा होगा उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हियर लिखा है वहाँ पर, तो देखिए किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो भी लैंग्वेज पढ़े हैं अपने 10वीं क्लास में उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो चूँकि यहाँ पर हिंदी है और जो इंग्लिश है, जो 2 कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन जो वहाँ लैंग्वेज है वो सभी लोग पढ़े रहते हैं। खैर आपने जिस लैंग्वेज से आपने जो पढ़ाई की है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके का बटन दिखा है, इस पर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों 13वां नंबर का जो पॉइंट है वो आपसे पूछता है कि क्या आप एम्प्लॉयड हैं। तो अगर एम्प्लॉयड होंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, वेदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस पर क्लिक करना होगा और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एनओसी की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एनओसी है तो आपको यस करना है और अगर एनओसी नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस कैंडिडेट का फॉर्म भरा जा रहा है वो कैंडिडेट जो है एम्प्लॉयड नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिंपली नो पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों 2 महत्वपूर्ण चीज़ें अपलोड करनी होगी। पहला है फ़ोटो अपलोड करना होगा और दूसरा जो है सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है कि जो फोटो है उसका साइज़ जो है 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, अप टू 50 KB होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए और जो डायमेंशन है 200 × 230 पिक्सल्स होना चाहिए। उसके बाद अगर सिग्नेचर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 KB से या फिर 20 KB के बराबर या फिर उससे कम होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो 200 DPI होना चाहिए और उसकी डायमेंशन की बात करें तो 140 × 60 का पिक्सल का जो है उसका डायमेंशन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा हुआ है फ़ोटो पर, उस पर क्लिक करता हूँ और अपना जो फ़ोटो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे अपलोड करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन के फाइल में आ जाएंगे, वहाँ पर आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आपको 15वें नंबर पर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो सिग्नेचर होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है।
कुछ इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, उसके साथ साथ हमारा जो सिग्नेचर है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि किसी प्रकार की जो डाटा है वो मिस तो नहीं है, कोई चीज़ लिख तो नहीं पाए हैं, आधार कार्ड नंबर हो, चाहे डिसेबिलिटी की बात हो, चाहे एम्प्लॉय है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। उसके बाद सिंपली आपको नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर, और इस सबमिट के बटन को आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको दिखाई देगा जो आपने रिसेंटली फिल किया हुआ है। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सबमिट का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं चेक बॉक्स पर क्लिक किया, उसके बाद एक सबमिट जो नीचे दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर रेफरेंस नंबर के तौर पर प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या फिर किसी भी कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि ये आपको बार बार यूज़ होने वाला है। इसका आपको उपयोग करना है और फॉर्म भरने के लिए और अन्य जगहों पर आपको यूज़ होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको उस सर्कल का नाम फिल करना है जिस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल हो चुका है। उसके बाद मैंने सर्कल चुन लिया है जिस सर्कल में अप्लाई करना है। उसके बाद सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। चलिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा। उसके बाद सिंपली दोस्तों ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद जो ये कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन डिटेल को पूरी तरीके से फिल कर लिया हुआ है, यहाँ पर OTP लिख लिया है और यहाँ पर जो कैप्चा है वो भी फिल कर लिया है। अब सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल आपको दिखाई देगा, जैसे कि नाम दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी जो है ST SC OBC जो भी है वो दिखाई देगा। यहाँ पर मेल और फीमेल जो भी है वो सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल जो है वो फिल करना है, जैसे हाउस नंबर, डोर नंबर या अपार्टमेंट नंबर या फिर आपका जो भी स्ट्रीट होगा वो, विलेज या सिटी जो भी है वो। उसके बाद यहाँ पर आपको मंडल डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो। उसके बाद पिन कोड नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा सिंपली। दोस्तों अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर एक चेक मार्क दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है ताकि आपको दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ें इस साइड लिखी होंगी वो चीज़ें इस साइड अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछेगा, तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आप पास हुए हैं। तो मेरा जो है इसमें जो भी आपका सूटेबल होगा, जिस बोर्ड से होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो जो मेरा है वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, ग्रांड टोटल 600, तो इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे पर सेलेक्ट रिजल्ट टाइप शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट रिजल्ट टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो रिजल्ट का मार्क्स है या फिर जो भी है रिलेटेड रिलेबल उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सोशल साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और जो सब्जेक्ट आपके 10th के मार्कशीट में है उन सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको चुनना है और उसके आगे यहाँ पर आपको कितने मार्क्स पाए हैं आउट ऑफ 100 वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में आपने जितना मार्क्स पाया है वो उसके ठीक सामने लिखेंगे, जैसे इस तरह से उसके ठीक सामने लिखते जाएंगे। आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया है इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर CGPA स्कोर पूछ रहा है, तो इस बॉक्स में आपको CGPA स्कोर डालना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर साफ क्लियरली मेंशन है कि इफ़ CGPA इज़ नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। मतलब अगर आपका बोर्ड जो है CGPA अलाउड नहीं करता तो आपको ये जो बॉक्स है इसको ब्लैंक छोड़ देना है एज इट इज़। उसके बाद दोस्तों सारा डाटा फिल करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा जहाँ पर आपको प्रेफरेंस चुनना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से जो डिवीज़न है वहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर डिवीज़न को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट डिवीज़न लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट डिवीज़न पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे डिवीज़न का नाम यहाँ पर आपको शो होगा दोस्तों। उनमें से आपको जो भी सूटेबल है, जहाँ पर जिस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवीज़न को सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है और उस डिवीज़न के अनुसार जो है आप जो भी जगह चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हम सेलेक्ट डिवीज़न पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सभी डिवीज़न का नाम दिखाई देता है।
आप जिस डिवीज़न में भरना चाहते हैं उस डिवीज़न को यहाँ से एक सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मुझे छिंदवाड़ा डिवीज़न पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर छिंदवाड़ा डिवीज़न दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सिंपली इस गोले पर क्लिक करना है और इस तरह से दोस्तों एक नई इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे उस डिवीज़न से रिलेटेड सभी बीओ का नाम आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि इस प्रकार से देख सकते हैं जितने भी बीओ हैं उनका नाम यहाँ पर शो होगा और उसके बाद जो पोस्ट है, किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट भी उनके सामने दिखाई देगा। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अपने अनुसार जिसको भी आप पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस या फिर 8वां 10वां जो भी देना चाहते हैं यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस चुनते समय ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऊपर दिख रहा है सबसे पहले तो यहाँ पर पहला नंबर दिया जाए, यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिख रहा है तो दूसरा नंबर दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। आप अपने अनुसार, जैसे कि इसको आप चाहते हैं 11वें नंबर पर तो यहाँ पर 11वें नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको चाहते हैं ऊपर वाले को 11वें नंबर को दूसरे नंबर पर तो यहाँ पर दूसरा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके चॉइस अनुसार दोस्तों, आपको जरूरी नहीं कि क्रम से ही आपको सेलेक्ट करना है। जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले वहाँ पर पहले करना है और जिसको दूसरा देना चाहते हैं वहाँ पर आपको दूसरा सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को सेलेक्ट करके और भी जितने बीओ हैं उन बीओ को आप देख सकते हैं बारी बारी से। यहाँ पर जो अभी शो हो रहा है वो दूसरे नंबर का जो है बीओ है और पोस्ट प्रेफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे तो 3 नंबर, 4 नंबर पर सेलेक्ट करके और भी जो पोस्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी सर्कल सेलेक्ट करना होगा और कोई भी डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप जिस डिवीजन से अप्लाई कर रहे हैं, जिस सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं उसी सर्कल में ही या फिर उसी डिवीजन में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आप जिस भी जगह पर चाहे, जिस भी डिवीजन में चाहे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना जो पास वाला डिवीज़न है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में एक डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस चेक बॉक्स पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाना है, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले एक बार आप अपने जो भी डाटा फिल किए हैं उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि सब सही है या नहीं है। अगर किसी प्रकार करेक्शन की जरूरत होगी तो वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको प्रोसीड एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने फाइनली क्रॉस चेक कर लिया है, सब चीज़ A to Z सब सही है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पर, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड प्लीज़ पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ आपको फी पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है और पेमेंट जो है वो फीस जो है वो पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है। आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व के लिए दोस्तों 100 रुपीज़ है। उसके बाद सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कार्ड एंड UPI। इन सभी माध्यमों की सहायता से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये का जो अपना फीस होता है उसको पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, इसलिए यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डेबिट कार्ड की जो भी डाटा है उसको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो जैसे आप डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो है आपको फिल करना होगा। जैसे कि कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना होगा, एक्सपायरी डेट लिखना होगा, मतलब मंथ यहाँ लिखना होगा, ईयर यहाँ पर। उसके बाद CVV और CVC नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद कार्ड में देखिएगा कि अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होगा, तो अकाउंट होल्डर का नाम को आपको यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों सब कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपली दोस्तों उसके बाद से ये मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं सारा डाटा यहाँ पर फिल कर देता हूँ, उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने कार्ड से संबंधित सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया है। अब सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। फिर उस OTP को फिल करने के बाद आपको सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन में कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा दोस्तों, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है विथ पेमेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक अप्लाई का, दूसरा एप्लीकेशन स्टेटस का। तो दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके हम अपना स्टेटस जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं ऑप्शन 2 पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सबमिट के यहाँ जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है आपको दोस्तों। सारा डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन का डिटेल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मार्क, ग्रेड एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो भी लिखा है उसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने डाला हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म का कम से कम 3 प्रति प्रिंट आउट करके रखना है दोस्तों, क्योंकि भविष्य में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा तो आपको ये फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको सबमिट करना हो दोस्तों। तो इसलिए 3 प्रिंट आउट कम से कम निकाल लीजिएगा और फोटो भी सेव रखिएगा दोस्तों। जो फोटो आपने यहाँ पर अपलोड किया है वही फोटो आपको वहाँ पर ले जाना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से जीडीएस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।